अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 होगा ये, और इस हमारा त्यौहार जिसका नाम है। और ये कहानी को जो है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। तो इसमें पहला अल्फाज है अकीदा। अकीदा का मतलब होता है ईमान, पक्का यकीन होना। ठीक है, पक्का यकीन होना कि खुदा एक है ना, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रसूल है। तो ये इस चीज़ का जो है पक्का ईमान होना, ये क्या कहलाता है? अकीदा कहलाता है। ठीक है, अंबार यानी ढेर, ज़ख़ीरा बहुत सारी चीज़ एक जगह जो है जमा होना क्या कहलाएगा? अंबार कहलाएगा, ज़ख़ीरा कहलाएगा। उसके बाद है मुहूर्त, यानी किसी काम को शुरू करने का क्या है? मुबारक वक्त, यानी कोई अच्छा वक्त। कोई काम को शुरू करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है, शादी के लिए मुहूर्त देखते हैं हिंदू कल्चर में। तो उसी तरीके से मुहूर्त का मतलब क्या होता है? मुहूर्त देखना यानी किसी काम को शुरू करने से पहले अच्छा दिन देखना या अच्छा टाइम देखना, ये कहलाता है। बाशिंदा यानी रहने वाला, बसने वाला, जो जहाँ पर रहता है वो वहाँ का क्या कहलाता है? बाशिंदा कहलाता है। इस्तकबाल करना यानी खैर मुकद्दम करना। इस्तकबाल करना यानी किसी का वेलकम करना। ठीक है, इस्तकबाल यानी वेलकम करना। पुरकैफ यानी लुत्फ और सरूर से भरा, सुरूर से भरा। समा बांधना यानी रंग जमाना, लुत्फ पैदा करना। समा बांध दिया है ना, उसकी शायरी ने समा बांध दिया, उसकी नज़्म ने समा बांध दिया है ना। तो ये समा बांधना क्या होगा? रंग जमाना या महफिल जमाना भी कह सकते हैं। ठीक है, रंग जमाना या महफिल जमाना। मुकर्ररा रकम यानी तय की हुई रकम। मुकर्रर करना यानी बांधना, तय करना कोई। और रकम यानी पैसा, पैसे को बांधना। कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पहले बहस करते हैं, इतना नहीं, इतना देंगे, इतना। तो फिर फाइनल जो पैसा देने के लिए जितने पर तैयार होता है कस्टमर और दुकानदार, तो वो फाइनल जो रकम जो डील होती है ना, लेने के लिए देने के लिए, वो क्या कहलाती है? मुकर्ररा रकम कहलाएगी। मवेशियों यानी मवेशी की जमा है मवेशियों। मवेशी एक होगा, मवेशियों प्लूरल फॉर्म होगा, और ये सिंगुलर फॉर्म होगा। भेड़ को कहेंगे बकरी, गाय वगैरह क्या है? मवेशी है, यानी पालतू जानवर जितने भी है वो सब क्या कहलाएंगे? मवेशी कहलाएंगे। जिल हज्जा का मतलब होगा इस्लामी कैलेंडर का 12वां महीना कहलाता है जिल हज्जा, चांद का 12वां महीना। ठीक है, ईदी का मतलब क्या है? वो रकम जो ईद के मौके पर छोटों को दी जाती है। छोटे बच्चों को ईदी मिलती है, हर कोई जानता है, तो वही क्या कहलाती है? ईदी। एहतमाम करना यानी इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। किसी चीज़ का एहतमाम करना यानी इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। विलादत का मतलब क्या होता है? पैदाइश, जन्म। ठीक है, विलादत का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद किए हैं, तो उसका मतलब क्या है? पैदाइश। बशारत यानी क्या? खुशखबरी देना, अच्छी खबर बताना, बशारत देना। अजमत का क्या मतलब होता है? बड़ाई, अजमत वाला है, बड़ाई वाला है। ठीक है, प्रभात फेरियाँ यानी किसी मकसद के तहत सुबह सुबह जुलूस बनाकर घूमना। प्रभात फेरियाँ यानी किसी मकसद के लिए जो है सुबह सुबह जुलूस निकालना, क्या कहलाएगा? प्रभात फेरियाँ। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चों का जुलूस निकलता है, या फिर अगर सरकार से कोई चीज़ की मांग होती है तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? लेकिन सुबह के वक्त में 26 जनवरी और 15 अगस्त को खास तौर पर जो है सुबह के वक्त में जो जुलूस बच्चों का निकलता है वो क्या कहलाएगा? प्रभात फेरी। फसली त्यौहार यानी वो त्यौहार जो फसल कटने के वक्त जो है मनाए जाते हैं, फसली त्यौहार कहलाएंगे। फसल से बना है फसली, इसीलिए आसान है याद रखना। खालसा पंथ यानी सिख मजहब। खालसा पंथ का मतलब क्या होता है? सिख मजहब। मारूफ यानी मशहूर, मारूफ, ये दोनों वर्ड भी एक साथ में यूज़ होता है। मशहूर और मारूफ होना यानी बहुत ज़्यादा मशहूर होना, जाना पहचाना चेहरा। मुजाहिरा करना यानी दिखाना, जाहिर करना। मुजाहिरा करना यानी जाहिर करना। काबिल दीद यानी होता है देखना, और काबिल का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के काबिल होना, किसी चीज़ को कर सकना, तो देखने के काबिल होना। ठीक है, वही क्या कहलाएगा? देखना, देखने के काबिल। लाजमी का मतलब होगा ज़रूरी, यानी आपको कोई काम जो है ज़रूरी तौर पर करना ही होगा, यानी ये आपको काम करना ज़रूरी है, ये आपको काम करना लाजमी है। ठीक है, एक ही मीनिंग होगा। तो एक बार और जो है हम जल्दी से अल्फाज मैंने एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें हमारे माइंड में जो है ये रह जाए और कहानी पढ़ने में ताकि हमें आसानी हो। तो अकीदे का मतलब होगा क्या? ईमान, पक्का यकीन होना। अकीदा उसी को कहेंगे जिसके ऊपर आपको पक्का यकीन हो। ठीक है, भरोसा हो। अंबार यानी के ढेर, ज़ख़ीरा, कोई भी चीज़ का एक जगह जमा हो जाना क्या कहलाएगा? अंबार कहलाएगा। जैसे कचड़ा, जब हम एक जगह बहुत जगह पर जो है कचड़ा एक जगह फेंका हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है? कचड़े का अंबार कहलाता है ना। तो इसी तरीके से अब जो भी चीज़ अगर एक जगह जमा है, पैसों का अंबार भी बोल सकते हैं। फिर मुहूर्त का मतलब क्या बोलेंगे? किसी काम को शुरू करने का जो है मुबारक वक्त। मुबारक वक्त यानी कि अच्छा वक्त। ठीक है, मुबारक वक्त यानी अच्छा वक्त। बाशिंदे का मतलब होगा रहने वाला, बसने वाला। इस्तकबाल करना यानी क्या? वेलकम करना। इस्तकबाल करना यानी वेलकम करना। ठीक है, पुरकैफ यानी लुत्फ और सरूर से भरा हुआ। समा बांधना यानी रंग जमाना और लुत्फ पैदा करना। मुकर्ररा वक्त यानी फिक्स वक्त, मुकर्ररा रकम है। ठीक है, मुकर्रर करना यानी फिक्स होता है, और रकम का मतलब होता है पैसा।
तो तय की हुई रकम यानी फिक्स प्राइस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मवेशियों यानी मवेशी का मतलब होता है पालतू जानवर, जो इस जानवर पालतू जानवर यानी जिस जानवर को हम पालते हैं घर में, जैसे बैल, बकरी, गाय, ये सब चीज़। जिलहज्जा यानी कि इस्लामी कैलेंडर का जो 12वां महीना होता है, चांद का 12वां महीना, आखिरी महीना जो होता है वो क्या कहलाता है? जिलहज्जा। ये उर्दू कैलेंडर के का 12वां महीने का नाम है जिलहज्जा। ठीक है, उसके बाद है जिलहज्जा के बाद ही फिर जो है क्या आता है? पहली तारीख मुहर्रम की आती है। ठीक है, उसके बाद है ईदी, यानी ईदी का मतलब वो रकम होता है जो बच्चों को क्या मिलती है? ईद के मौके पर मिलती है, छोटे बच्चों को। एहतमाम करना यानी इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। विलादत का मतलब होता है पैदाइश, जन्म। बशारत देना यानी खुशखबरी देना, अच्छी खबर सुनाना, है ना। अजमत वाला यानी बड़ाई वाला। अल्लाह का भी, अल्लाह को हम कहते हैं ना कि वो सबसे अजमत वाला है, यानी वो सबसे बड़ाई वाला है। प्रभात फेरिया यानी सुबह के वक्त में जो जुलूस निकाला जाता है ना, प्रभात फेरी कहलाएगा। फसली त्यौहार फसल से बना है, तो इसीलिए फसल काटने पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो क्या कहलाएगा? फसली त्यौहार। खालसा पंथ का मतलब होगा सिख मजहब। ठीक है, खालसा पंथ का मतलब क्या है? सिख मजहब। मारूफ होना यानी मशहूर होना, मशहूर और मारूफ होना, जाना पहचाना चेहरा होना, है ना। उसके बाद है मुजाहिरा यानी दिखाना, जाहिर करना। मुजाहिरा जो है, जाहिर जो है मुजाहिरा से ही बना है। काबिल दीद यानी देखने के काबिल। दीद मतलब मैंने क्या बताया? देखना। और उस काबिल होना है यानी देखने के काबिल होना। लाजमी यानी आपको लाजमी तौर पर करना है, यानी ज़रूरी तौर पर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अल्फाज मायने कर लिए, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान त्यौहारों का मुल्क है। हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान क्या है? त्यौहारों का मुल्क है, क्योंकि एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे त्यौहार क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं। बाकी किसी भी देश में इतने त्यौहार जो है नहीं मनाया जाता। यहाँ जो है बहुत से मज़हबों के मानने वाले जो है एक साथ रहते हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के यहाँ मानने वाले हैं, अलग अलग मज़हब के मानने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर त्यौहारों का मुल्क कहा जाता है। अब हर मज़हब के मानने वालों के लिए जो है मखसूस अकीदे और रस्म रिवाज है, यानी हर मज़हब का अपना अपना एक अकीदा है, अपना अपना एक यकीन पुख्ता है, और अलग अलग उनके रस्म और रिवाज हैं। अब सभी त्यौहार जो है खुशी और अमन का पैगाम देता है, लेकिन भले हर मज़हब का अलग अलग अकीदा हो और रस्म रिवाज हो, और लेकिन जो उनका त्यौहार जो है वो खुशी और अमन का ही मैसेज देता है। यानी हर त्यौहार यही बोलता है कि खुशियाँ फैलाओ, है ना, खुशियाँ बांटो, अमन रखो, शांति रखो, है ना, झगड़ो मत, लड़ो मत। हर त्यौहार जो है यही मैसेज देता है। ये त्यौहार जो है हिंदुस्तानी मज़हब के मुख्तलिफ पहलुओं की क्या करता है? नुमाइंदगी भी करता है। अब ये जितने भी त्यौहार है क्या करता है? हिंदुस्तानी मज़हब जो है उसके मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करता है, यानी अलग अलग जो है मतलब अलग अलग इंसिडेंट जो हुए हैं, है ना, उसको जो है यादगार बना देता है। अब जो त्यौहार जो है पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं, इनमें कौन कौन सा है? जैसे होली, दिवाली, ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती और रामनवमी। ठीक है, ये सारे त्यौहार जो है ख़ास तौर पर मुल्क में पूरे मनाए जाते हैं। और इलाकाई सतह पर जो है मनाए जाने वाले, यानी छोटे इलाकों में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता, लेकिन कुछ मखसूस ख़ास जगह पर, यानी कि उसे बहुत अच्छे ढंग से जो है मनाया जाता है। तो वो कौन सा है? जन्माष्टमी है ना, बुद्ध पूर्णिमा है, महावीर जयंती, ओणम, पोंगल और दशहरा और बैसाखी वगैरह। ये ऐसे त्यौहार है जो खास जगहों पर मनाए जाते हैं। और होली, दिवाली, ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती और रामनवमी जो है ये पूरे मुल्क में हर जगह मनाया जाता है। अब आइए आज हम जो है इनमें से कुछ अहम त्यौहारों के बारे में आपको बताएंगे। अब हम इसमें जो है इन त्यौहारों के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और किस जगह पर मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला त्यौहार जो है राग, रंग और मस्ती का त्यौहार होली। ठीक है, इस होली के बारे में अभी हम जानेंगे कि ये किस लिए मनाया जाता है। तो राग, रंग और मस्ती का त्यौहार है क्या? होली, जो हिंदुओं के लिए जो है मशहूर त्यौहार है। अब ये त्यौहार जो है फागुन के महीने के आखिर यानी फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? फागुन के महीने में, और ये महीने जो है कब रहता है? फरवरी मार्च में मनाया जाता है। अब होली का त्यौहार जो है ना, वो जाड़े का मौसम खत्म होने और मौसम गर्मा शुरू होने का क्या होता है? ऐलान होता है। यानी फागुन का महीना जब आता है, फरवरी मार्च, और जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो माना जाता है कि अब क्या हुआ, यहाँ पर ठंड का मौसम खत्म होता है और अब गर्मी शुरू होती है, मौसम गर्मा यानी गर्मी शुरू होती है। कहा जाता है कि हिरन जो है कशीब नाम का एक जालिम राजा था। किस नाम का? हिरन कशीब नाम का जो है एक जालिम राजा था। ठीक है, जो लोगों को जुल्म करता था, परेशान करता था, है ना, तरह तरह से। इसने जो है अपने बेटे पर जो है हिलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन जो है विष्णु जी की मेहरबानी से जो है वो बच गया। किसकी वजह से? विष्णु जी की मेहरबानी से। अब इस कोशिश में जो है प्रहलाद की जो है बुआ थी होलिका, जो है वो जलकर क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी दिन की याद में क्या मनाया जाता है? होली को मनाया जाता है।
ठीक है। इसी की याद में क्या मनाया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली से पहले जो है लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक खुली जगह पर अंबार की शक्ल में जो है लगा दी जाती है। अंबार यानी बहुत सारी लकड़ियों को एक जगह जमा कर दिया जाता है और उसको एक के ऊपर एक रख के इसे जलाया जाता है। अब ये कब जलाया जाता है, होली से पहले। होली कल मनाना है जैसे, तो आज रात में। अब रात को जो है मुहूर्त देकर होली जलाई जाती है, यानी रात में जो है एक अच्छे शुभ मुहूर्त देखकर जो है अच्छा वक्त देखकर होली मनाई जाती है, मतलब उसको जलाया जाता है। और अगले दिन जो है रंग खेला जाता है, दूसरे दिन सुबह से, जो आमतौर पर जो है कब तक खेला जाता है, दोपहर तक। होली का त्यौहार जो है खास तौर पर किसके लिए होता है, नौजवानों और बच्चों के लिए। आज़ादी और खुशियाँ लेकर आती है ना, बच्चे सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं इसमें और आज़ादी महसूस करते हैं। अब इस दिन जो है लोग नफरत और नाराज़गी को भुलाकर रंग खेलते हैं। ठीक है। इस दिन क्या करते हैं, हर कोई जो है अगर किसी से जो भी नाराज़ है, मनमुटाव है, वो सबको ख़त्म करके, नाराज़गी ख़त्म करके क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रंग लगाते हैं और मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं। दिवाली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब होली हो गया, अब दिवाली। ठीक है। दिवाली क्या है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब ये त्यौहार का कार्तिक के महीने में जो है, यानी अक्टूबर नवंबर में जो है पूरे मुल्क में नहायत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे मुल्क में, ये किसी खास जगह की बात नहीं हो रही कि वहाँ पर ज़्यादा मनाया जाता है, कम, ये हर जगह मनाया जाता है। अब ये जो है क्या है, खुशहाली, रोशनी और मुसर्रतों का त्यौहार है। ये त्यौहार किसके लिए है, खुशहाली के लिए, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है दिवाली, और मुसर्रतों का त्यौहार है। खुशहाली की देवी जो है लक्ष्मी का इस्तकबाल करने के लिए लोग दिवाली से पहले क्या करते हैं, घरों को साफ सुथरा और सजाते हैं। खुशहाली जो है वो, खुशहाली की जो देवी है लक्ष्मी, उसका इस्तकबाल करने के लिए, यानी कि वेलकम करने के लिए उसका क्या करते हैं लोग, जो है दिवाली से पहले अपना घर जो है पूरा साफ सुथरा करते हैं। देखे होंगे आपने, अगर आपके आसपास जो है अगर कोई हिंदू रहता होगा तो, या जो भी हिंदू बच्चा अगर ये चीज़ सुन रहा होगा, तो वो लोग जानते हैं कि त्यौहार मनाने से पहले क्या करते हैं, वो लोग अपना घर साफ़ सुथरा करते हैं। किस लिए, कि ताकि उनके घर में लक्ष्मी आ सके। कहा जाता है कि दिवाली का त्यौहार जो है पहली बार इस वक्त मनाया गया था जब रामचंद्र जी जो है लंका के राजा रावण को हराकर अपनी राजधानी अयोध्या में दाखिल हुए थे। ये त्यौहार जो सबसे पहले कब मनाया गया था, जब रामचंद्र जी जो है लंका के राजा जो है रावण, श्रीलंका का राजा जो था रावण, उसको हराकर अपनी राजधानी अयोध्या में जो है दाखिल हुए थे। उस वक्त ये सबसे पहले दिवाली जो है मनाई गई थी। शहर के जो है सभी लोगों ने क्या किया था, चिराग जलाकर वो अपने राजा का इस्तकबाल किया था, यानी वेलकम किया था। अब ये त्यौहार जो है बदी पर नेकी की फतह की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि वो राजा बहुत ज़्यादा जालिम था और गलत पर था वो, तो इस वजह से उसको हराने की खुशी में और इसको जो है जीतने की खुशी में जो है, अयोध्या का जो राजा था उसको जीतने की खुशी में जो है वो पूरे गांव वालों ने क्या किया था, अपने राजा का इस्तकबाल करने के लिए हर कोई दिया जलाया था चिराग जलाया था। आज भी लोग जो है घरों में और बाज़ारों में बिजली के जो है बल्ब, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ और मिट्टी के चिराग जलाकर रोशनी करते हैं और खुशी मनाते हैं, है ना। हर कोई दिवाली में दिया जलाता है, लाइट्स लगाते हैं, तो इस तरह लोग खुशियाँ मनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है खुशी बच्चों को होती है। सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कौन मनाता है, बच्चे मनाते हैं। वो नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना, तरह तरह के पटाखे, फुलझड़ियाँ और अनार छोड़ते हैं। अब चिरागों की झिलमिलाती रोशनी और आतिशबाजी के जो है ये मिले जुले पुरकैफ नज़ारे जो है देखने के काबिल होते हैं। यानी वो रात में जो है इतना लाइट लगा देते हैं अपने घर में, इतने दिए जलाते हैं, है ना, और इतना आतिशबाजी यानी कि पटाखे वगैरह, इतनी फुलझड़ियाँ जलाते हैं कि वो सब देखने के लायक होता है। ओणम जो है फूलों का त्यौहार है। अब दूसरा त्यौहार कौन सा है, ओणम, तीसरा। ये जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला में सावन भादो यानी अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। ओणम जो है खास तौर पर जो है एक जगह पर मनाया जाता है, कहाँ पर, केरला में। ये कहाँ पर है, जुनूबी हिंदुस्तान में, यानी साउथ में। जैसे कि यह हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर केरला हम लोगों का पाया जाता है इस जगह पर, ठीक है, नीचे। तो वही क्या कहलाता है, जुनूबी हिंदुस्तान। काहे ऊपर वाला जो रहता है वो हमारा शुमाल रहता है, नीचे हमारा जुनूब रहता है, ठीक है। तो नीचे शुमाली हिंदुस्तान में यानी केरला में मनाया जाता है। और भी थोड़े अलग पड़ोसी रियासत जो है उसमें मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर कहाँ मनाया जाता है, केरला में। और कब मनाया जाता है, सावन भादो यानी अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। अगस्त सितंबर में, मतलब या तो अगस्त में या तो सितंबर। इस दिन वहाँ के बाशिंदे यानी वहाँ के जो रहने वाले हैं, राजा महाबली के ज़माने के अमन और सुकून, खुशहाली और आपसी मोहब्बत को याद करके जो है गीत गाते हैं। आपसी मोहब्बत को याद करके क्या करते हैं, गीत गाते हैं। अब इस मौके पर औरतें और लड़कियां क्या करती है, घरों को साफ सुथरा करके खुशनुमा फूलों से सजाती है। यानी हर जगह जो है फूल ही फूल रहते हैं, पूरे घर में फूल, बाहर फूल, है ना, फूल से पूरा डेकोरेशन ये लोग करते हैं। अब राजा महाबली और विष्णु जो है दोनों की पूजा की जाती है, ये दोनों की पूजा की जाती है। और पूजा के बाद जो है घर के बुजुर्ग जो है वो छोटों और दोस्तों को क्या करते हैं, कपड़े, दोस्तों को तोहफे में क्या देते हैं, कपड़े देते हैं, ठीक है। खास तौर से ओणम के मौके पर जो है कश्तियों की जो है दौड़ काबिल दीद है। यानी कि ओणम का जो फेस्टिवल मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर जो है गेम खेला जाता है, जो
वो क्या कश्तियों को जो है दौड़ाया जाता है ओणम में, यानी कि लंबी सी एक नाव रहती है और उस पर जो है ऐसे बहुत सारी नाव रहती है और उस पर जो है नदी में जो है ना रेस लगाया जाता है कि कौन जो है नाव चला के पहले पहुंचेगा मंजिल को। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है और हर कोई डेकोरेशन वगैरह करके ये खेल देखने के लिए जाता है, बच्चे से लेके बड़े तक। तो ये त्यौहार जो है दरअसल सेक्युलर और मिली जुली तहजीब की क्या करती है, अक्कासी करती है। यानी ये त्यौहार भी क्या मैसेज देता है कि हर कोई साथ में है और साथ लेके ही खुशियाँ मनाई जाती है। अब ये त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। कितने? 10 दिन तक ये त्यौहार जो है चलने वाला त्यौहार हर तरफ अमन और खुशहाली का क्या करता है, समा बांध देता है। समा बांध देना यानी महफिल जमा देता है। 10 दिन तक के जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और ये कश्तियों का जो है दौड़ वो खेला जाता है, मतलब जो रेस लगाई जाती है वो 10 दिन तक चलता है। अब उसमें जो जीतता है उसे इनाम भी मिलता है। जाहिर सी बात है, जब खेल हो रहा है तो उसमें कुछ इनाम भी जब दिया जाता है तभी हर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। पोंगल जो है तमिलनाडु का खास त्यौहार है। अब ओणम के बाद क्या है, पोंगल। ये कहाँ का है खास त्यौहार? तमिलनाडु। आसपास की रियासत की जो रियासत है वो भी मनाता है, लेकिन खास तौर पर तमिलनाडु में ये त्यौहार पोंगल को मनाया जाता है। अब ये तमिल जो है तमिल महीने थाई यानी जनवरी या फरवरी में मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरला में जो है दोनों रियासत में इसे पोंगल और कर्नाटक में जो है क्या कहा जाता है, संक्रांति कहते हैं। कर्नाटक में संक्रांति, केरला और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल का लफ्जी मतलब क्या होता है? चावल की खीर। क्या होता है लफ्जी मतलब, क्या होता है पोंगल का? चावल की खीर, यानी जो इस मौके पर गरीबों को खिलाई जाती है। चावल की खीर बनाकर किस में बांटा जाता है? गरीबों में बांटा जाता है। पोंगल जो है ना वो दरअसल नई फसल के कटने से पैदा होने वाली खुशी, बेफिक्री और मुसरत के इजहार का त्यौहार है। यानी कि पोंगल जो है किस खुशी में खास तौर से मनाया जाता है? क्योंकि जनवरी फरवरी में जो है फसल कटती है चावल की, तो इस वजह से उसकी खुशी में जो है, और जब चावल हो जाता है इंसान हर किसी के घर में उतना सारा, तो वो जाहिर सी बात है बेफिक्र हो जाता है साल भर के लिए। तो वो बेफिक्री और वो खुशी और है ना, इसकी वजह से जो है ये त्यौहार को मनाया जाता है। ये 3 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, कितना दिन? 3 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिन जो है भोगी पोंगल कहलाता है। पहला दिन जो कहलाता है वो भोगी पोंगल। इस दिन जो है क्या होता है, घरों की सफाई करके बेकार और जो पुरानी चीज़ है उसको जला दिया जाता है। अब जो दूसरा दिन होता है उसमें सूर्य पोंगल होता है, यानी उसमें उस दिन सूरज की इबादत की जाती है, यानी सूरज की पूजा की जाती है। त्यौहार का जो तीसरा दिन होता है मुट्टू पोंगल, ये मवेशियों की खिदमत का दिन है, यानी कि जो पालतू जानवर है उसकी पूजा की जाती है। पूजा नहीं मतलब कि इन द सेंस कि उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर की जाती है, बहुत ज़्यादा उसको सामान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको खिलाया पिलाया जाता है ना। शाम को मंदिरों में क्या की जाती है, फिर पूजा होती है, बाद में बैलगाड़ियों की दौड़ होती है और पोंगल में ही फिर क्या होता है, बैलगाड़ियों की रेस लगाई जाती है। ठीक है, अब इसमें भी जो है ये एक गेम ही हो गया, एक तरीके से खेल हो गया। ये खेल के बाद फिर जो है जो जीतता है उसे इनाम दिया जाता है। इस दिन जो है पतंगबाजी भी होती है पोंगल में ही, यानी पतंग उड़ाया जाता है और उसमें भी जो है वो खेल खेला जाता है और बहुत सारे लोग जो है उस दिन खेलते हैं, ये त्यौहार मना के और खुशियाँ मनाते हैं। और शिकार भी जो है खेला जाता है। ठीक है, अब ईद उल फित्र जो है जैसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र को क्या कहते हैं, मीठी ईद भी कहते हैं। मुसलमानों का क्या है, सबसे बड़ा त्यौहार है। ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। ये जो है एक महीना ईद ख़त्म होता है तो उसकी खुशी में जो है ना मनाया जाता है ईद उल फित्र, जब रमज़ान की आखिरी तारीख को नया चांद दिखाई देता है। रमज़ान की जो है आखिरी तारीख को जब नया चांद दिख जाता है उस दिन जो है फिर ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले दिन मतलब कि धूमधाम से मनाया जाता है। ईद के दिन जो है नमाज अदा करने से पहले क्या होता है, एक मुकर्ररा रकम यानी एक फिक्स रकम जो है जिसे फितरा कहते हैं, गरीबों में बांटा जाता है। तकसीम करना यानी बांटा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, हर किसी को वो फितरा यानी कि अपनी परेशानियों से आज़ादी के लिए और अपना जो वो रहता है सोना जेवरात, उसका तोला कितना तोला होता है तो उसके हिसाब से जो है ज़कात फितरा निकाला जाता है। ठीक है, तो और उस फितरे को क्या कहते हैं, हर किसी का कम और ज़्यादा होता है। जिसके पास जितनी दौलत है उस हिसाब से जो है वो फितरा निकालता है, जिसके पास जितने ज़ेवरात है उस हिसाब से फितरा निकालता है। गरीब है तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से निकालेगा, उससे अमीर है ना, दौलत ज़्यादा है अल्लाह ने दी तो वो ज़्यादा फितरा निकालेगा और उस फितरे को किस में तकसीम किया जाता है, गरीबों में। इसीलिए क्या है, ईद उल फित्र यानी फितरे का दिन भी हम कह सकते हैं। फितरा लगा हुआ है ना, ईद उल फित्र में ही फितरा लगा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ईद उल फित्र। ईद की सुबह को मुसलमान क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं और ईदगाह और दूसरी बड़ी मस्जिदों में जाकर क्या करते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद जो है एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, है ना, सलाम करते हैं। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को क्या करते हैं, सवैयाँ और मिठाई खिलाते हैं और ख़ुद भी जो है उनके साथ बैठकर खाते हैं। दिन भर बड़ी चहल पहल रहती है। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, उन्हें तो
तो बस क्या करनी है, ईदी वसूल करनी है और उसी में उनको मज़ा आता है। ईद के दिन जो है गैर मुस्लिम हजरात भी क्या करते हैं, यानी गैर मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं, अपने मुस्लिम भाइयों को क्या करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं और उनकी खुशी में बराबरी के शरीक होते हैं, यानी बराबर शामिल होते हैं, उनकी खुशी में हिस्सा लेते हैं। गर्ज ये कि ईद का त्यौहार जो है पूरी इंसानियत के लिए क्या है, रहमतों, आपसी मेलजोल, खुशियों का खजाना जो है लुटाता हुआ आता है। ईद उल फित्र की तरह ही जो है क्या है, ईद उल ज़ुहा भी मुसलमानों का एक मुक़द्दस त्यौहार है। मुक़द्दस त्यौहार यानी बहुत ही बड़ा त्यौहार है। ये जो है कब आता है, ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, यानी 12वां महीना जो होता है साल का उर्दू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसका जो 10वां महीना होता है ज़िलहज्जा, उसमें मनाया जाता है। इसे बकरीद और ईद कुर्बानी भी कहा जाता है, यानी कौन सी ईद, कुर्बानी वाला ईद है ना, उसे कहा जाता है। खुदा के पैगंबर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, इनको बशारत मिली थी, खुशखबरी क्या मिली थी कि अगर तुम मुझसे, क्या बशारत मिली थी कि अगर तुम मुझसे क्या करते हो, अकीदत रखते हो, तो मेरे नाम पर क्या करो, अपने बेटे को कुर्बान कर दो, है ना। अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी थी, उनका यकीन देखने के लिए कि उनको जो है अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फ़ौरन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, यानी उनके बेटे का नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम, को क्या किया, अल्लाह की राह में, यानी रास्ते में जो है क्या किया, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के लिए वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए कि इस यकीन को जो है, अल्लाह को ये बात का यकीन दिलाने के लिए कि वो अपने बेटे से भी ज़्यादा किस पर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, और अपने बेटे से, अपनी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जो है वो किससे मोहब्बत करते हैं, अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। इसी चीज़ का जो है, यह उनकी कुर्बानी को, इसी चीज़ को साबित करने के लिए वो क्या करने लगे, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। अब गले पर उन्होंने जो है जैसे ही छुरी फेरी कि अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ, हज़रत इस्माइल की जगह क्या आ गया, एक दुम्बा आ गया। दुम्बा जो, जिसके सर पर बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, जो ज़्यादातर कश्मीर वगैरह में बर्फीले इलाके में जो है देखा जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो उनको आजमाने के लिए जो है इस चीज़ की कुर्बानी देने के लिए कहते हैं अपने बेटे की। लेकिन जो है अल्लाह ताला जब देखते हैं, अल्लाह के जो है ये कुर्बानी देने के लिए बस जा ही रहा, तो उनको जब जैसे ही देने जाते तो वो क्या करते हैं, उनके बेटे को बचा करके और उस जगह पर किसका सर ले आते हैं, अल्लाह के हुक्म से दुम्बे का सर ले आता है, और दुम्बा वहाँ पर क्या होता है, ज़बा हो जाता है, और उनका बेटा ज़बा नहीं होता। तो इस वजह से इसी दिन की याद में जो है, इसी कुर्बानी को याद करते हुए किसको, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बकरीद को मनाया जाता है। तो ईद की तरह जो है इस दिन भी मुसलमान क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह जाकर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। अब घर वापस आकर क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, वही बकरे की या दुम्बे की, और क्या करते हैं, गरीबों में और रिश्तेदारों में क्या करते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करते हैं, यानी बांटते हैं। अब इस रोज़ क्या होता है, इस दिन, रोज़ यानी दिन, हर तरफ क्या है, खुशी का समा होता है। इन्हीं दिनों में मक्का मुअज़्ज़मा में भी क्या होता है, हज होता है, यानी कुर्बानी के दिन में ही जो है क्या होता है, मक्का में भी क्या होता है, हज अदा किया जाता है, जो लाखों की तादाद में हर साल जो है वहाँ पर हाजी पहुँचते हैं। 25 दिसंबर को, है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। विलादत यानी पैदाइश का दिन है ना, जन्म का दिन है उनका, इसका ईसा अलैहिस्सलाम का 25 दिसंबर को। ईसाई जो है इसे क्रिसमस डे और बड़ा दिन भी कहते हैं। वो इस दिन को क्या करते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस रोज़ जो है ईसाई जो है गिरजाघरों में क्या करते हैं, अपने घरों में रोशनी का खास एहतमाम करते हैं। ठीक है, रात को लोग क्या करते हैं, ईसा मसीह की अजमत और अकीदत की गीत गाते हैं। ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी बड़ाई करते हैं और उनका जो अकीदा था उसके बारे में बात करते हैं। इस दिन जो है कलीसाओं में जो है खास इबादत की जाती है। खुशहाल लोग जो है गरीबों को तोहफा देते हैं। जगह जगह क्रिसमस जो है मेले लगते हैं, जिसमें बच्चों के लिए खाने पीने की जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इस दिन घरों में क्रिसमस का पेड़ भी जो है रोशनियों से सजाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस डे पर जो है हर बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है, पेड़ को सजाया जाता है। क्रिसमस की खुशी अकीदतमंदों के इजहार अकीदत और गरीबों की इमदाद मदद का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है, क्रिसमस? खुशियों का, अकीदतमंदों के क्या है, इजहार अकीदत और गरीबों की मदद का त्यौहार है। इसके बाद कौन सा त्यौहार के बारे में है, गुरु नानक जयंती। ये क्या इसका त्यौहार है, सिखों का खास त्यौहार है गुरु नानक जयंती। अब जो सिख मजहब है उसका बानी कौन था, गुरु नानक देव। उसकी पैदाइश के दिन का ही त्यौहार है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती यानी गुरु नानक जो है जब पैदा हुए जिस दिन, उसी दिन क्या मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती। अब इस दिन जो है किरदारों को खूब सजाया जाता है। जिस तरह जो है मुसलमानों के लिए मस्जिद होता है, हिंदुओं के लिए मंदिर होती है ना, तो इसी तरह सिखों के लिए क्या है, गुरुद्वारा होता है, उसको उस दिन सजाया जाता है गुरु नानक जयंती के दिन। और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है। प्रभात फेरियां जो है निकाली जाती है। प्रभात फेरियां, हमने ये मीनिंग याद किया था, यानी जो सुबह के वक्त में जुलूस निकाला जाता है। शाम को जो है बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है और रास्ते में जगह जगह क्या बांटा जाता है, शरबत, फल, खाने की चीज़ें तकसीम की जाती है। सारे रास्ते को क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का क्या किया जाता है, पाठ किया जाता है, यानी उन्हीं के गीत और उन्हीं के संगीत को क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है। बैसाखी भी जो है किसका है, सिखों का निहायत मशहूर और मारूफ त्यौहार है। मशहूर और मारूफ यानी बहुत ही फेमस त्यौहार है और बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं जहाँ पर भी सिख की आबादी रहती है।
हैं। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को बैसाखी के महीने में जो है पंजाब में खास तौर से मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में खास तौर से सिख लोग बसते हैं। ये मजहबी त्यौहार भी है और फसली त्यौहार भी है। ये यानी कि उनके मजहब का त्यौहार भी है और साथ में फसली त्यौहार भी है, क्योंकि इस दिन जो है सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को कायम किया था। खालसा पंथ को जो जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन लेते थे, सिखों की एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो भी हम कहेंगे, कॉलेज, वो है एक तरह से जहाँ पर सिखों के बारे में तालीम दी जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है। तो वो जो है 10वीं और आखिरी गुरु ग्रंथ जो है गुरु गोविंद सिंह, ये 10वां गुरु है उनका सिखों का, गुरु गोविंद सिंह। तो उन्होंने खालसा पंथ बनाया था और इसी दिन जो है फसल भी उगाई जाती है, फसलों के लिए भी मनाया जाता है। तो इस वजह से ये त्यौहार इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। ठीक है, यही वक्त जो है फसल कटने का भी है। इस मौके पर किसान जो है क्या है, बहुत मुतमईन, खुश और बेफिक्र नजर आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब फसल कट जाता है तो इंसान एकदम, जब इतना बड़ा साल भर का अपना अनाज जमा कर लेता है तो बेफिक्र हो जाता है और खुश हो जाता है बहुत। तो इस वजह से भी मनाया जाता है। बैसाखी के दिन क्या होता है, हर सिख के लिए गुरुद्वारा जो है जाना क्या है, लाजमी है। यानी कि बैसाखी के दिन हर सिख को क्या करना है, अपना गुरुद्वारे पर दर्शन देना ही देना है। इस दिन पंजाब में जो है जगह जगह क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। नौजवान जो है क्या करते हैं, भांगड़ा नाच का मुजाहिरा करते हैं, यानी भांगड़ा नाच करते हैं और लोग जो है उन्हें देखते हैं, जो पूरी दुनिया में क्या है, मशहूर है। इस दिन लड़कियां फसल से मुतालिक क्या करती है, गीत भी गाती है। तो इस दिन जो है लड़कियां क्या करती है, फसल के ऊपर नज़में लिखती है, गीत लिखती है और गीत गाती है, और नौजवान क्या करते हैं, भांगड़ा करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ देख वीडियो के एकदम ढोल बाजा के साथ में क्या करते हैं, ये लोग परफॉर्म करते हैं भांगड़ा। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कि क्वेश्चन आंसर जो है मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, और आप लोग को कहानी अगर समझ में आई होगी, और हर त्यौहार को अगर आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, ताकि हर त्यौहार कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, थोड़ा सा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताएं और शेयर करें और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।